नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, मुझे पता है हमारे बहुत से दोस्त जुड़ गए होंगे सीटेट की तैयारी में। जी हाँ, सीटेट 2022-23 जो आपका होने वाला है दोस्तों, उसी को लेकर अब हम ले आ रहे हैं अपना एक कैसे हम लोग सीटेट क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, उसको कैसे कैसे क्या क्या बताया जाएगा, उसकी कैसी रणनीति होगी, सब चीज आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा क्या है। मुझे पता है हमारे दोस्त अब भले बहुत पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब लास्ट मोमेंट में सबके अंदर ये थोड़ा वो होता है ना, डर लगने लगता है, सबको हेजिटेशन होने लगती है कि क्या पढ़े, अब क्या कर ले, ऐसा कहीं से कोई कुछ तो मैटर मिल जाए जिसको पढ़ के हम लोग निकाल ले। ऐसा सब लोग परेशान होंगे, बहुत से दोस्त मेरे परेशान होंगे, क्योंकि ये आप ही नहीं, ये जब हम भी पढ़ रहे थे तब हमारे ऊपर भी यही चीज लागू होता था कि ऐसा कुछ तो मिल जाए, कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिसको पढ़ के हम लोग निकाल ले। तो दोस्तों, वही ऐसा ही कुछ पॉइंट, ऐसा ही कुछ नोट्स, ऐसा ही कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसे आप पढ़ के आपका 10% आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो क्या है, सीटेट दिसंबर 2022-23, आपको टेंशन हो रही होगी ना, इतना कम समय, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब क्या करूं। तो क्या दोस्तों, चिंता मत करिए, हम है ना, हम करते हैं प्रबंध। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसका क्या सिलेबस जानना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपका पेपर होगा। मतलब पहले तो पिछले साल से क्या हो गया है कि आपका अब ऑनलाइन मोड होने लगा है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, तो ऑनलाइन में चेंजेस हो गए हैं काफी। तो आपको वो सब चीजें ध्यान में रख के तैयारी करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें बदली गई हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे एग्जाम पैटर्न को। क्या समझेंगे हम लोग? एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या, आपका जो कुल पूर्णांक, आपका जो टोटल नंबर रहता है, कितने में से होगा, वो कितना होता है, 150, यानी 150 नंबर का आपका आता है। इसमें आपकी समयावधि, यानी आपको टाइमिंग कितना मिलेगा। अगर आपको ये सब बातें पता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम से पहले ये सब चीजें जरूर पता करके जानी चाहिए, ताकि आपको सारी चीजें पहले से पता हो। वो कहते हैं ना, पहले से तैयार होना अच्छी बातें होती हैं। तो आपकी समयावधि कितनी है, तो आपको 150 मिनट मिलेंगे, यानी आपको 2.5 घंटे दोस्तों, 2.5 घंटे निश्चित करते हैं कि आपका सीटेट का पेपर कैसा होगा, उसमें आप कैसे कैसे एग्जाम दे रहे हैं। तो ये आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। फिर मोड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मोड कैसा होगा, ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी आनी चाहिए ताकि आप कंप्यूटर पे एग्जाम दे सके। ठीक है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात जो सीटेट एग्जाम की होती है कि इसमें ऋणात्मक अंक, यानी निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहती है। तो आप टेंशन फ्री होके आप अपना बुद्धि का प्रयोग करके एग्जाम दीजिएगा। ये तो बात होगी एग्जाम पैटर्न की दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट, आपको कितने कितने सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है, हम लोग को वो देखना है। तो आपको पता है कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका होता है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आपको पहला सब्जेक्ट ये रहता है। फिर दूसरा आता है आपका इंग्लिश। क्या रहता है दोस्तों? इंग्लिश रहता है। ये आपके लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ये आपको देता है भाषा फर्स्ट और सेकंड, ये आपके लैंग्वेज में आते हैं, आपका इंग्लिश और हिंदी। फिर आता है आपका मैथमेटिक्स यानी गणित आपका बहुत जरूरी होता है। और फिर आपका ईवीएस भी बहुत जरूरी था। आपके 5 सब्जेक्ट 30-30 नंबर के बनेंगे, यानी 30 नंबर का ये बनेगा, 30 नंबर का आपका मैथ आएगा, 30 नंबर का आपका ईवीएस आएगा, और 30 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा, और 30 नंबर का हिंदी भी आएगा। दोस्तों, जो इंग्लिश के अगर उसके बदले संस्कृत चूज करते हैं तो वहां संस्कृत भी 30 नंबर की आती है। तो आपका देख लीजिए, 3×5=15 यानी 150 नंबर का ये होता है। तो ध्यान रखिएगा, सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट टफ लग रहा है, एक सब्जेक्ट इजी लग रहा है, तो आप टफ लग रहा है तो आप उसी को ज्यादातर पढ़िए। आप सब पे ध्यान दीजिए। मेरा तो ये कहना है कि जो आप सोचते हैं कि यार हिंदी तो बहुत आसान है, इंग्लिश तो बहुत आसान है, मैं कर लूंगा, नहीं, जो आसान है उसको आप और अच्छे से पढ़ डालिए, ताकि अगर उसमें जो 1-2 नंबर आपका गलत होता है ना, वो भी ना हो। क्या पता आप मैथ में अगर वीक हैं तो उससे 1-2 नंबर जो कम हो जाता है वो आपका मतलब क्या पता आप उसमें स्कोर कर ले, हिंदी और इंग्लिश में स्कोर कर ले, या ईवीएस में स्कोर कर ले। ये आप किसी भी सब्जेक्ट में लागू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग को क्या देखना है, भाषा की समझ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हिंदी आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे भी मैं हिंदी पेडागोजी और हिंदी के जितने आपके व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगी। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका सब्जेक्ट, उसका सिलेबस क्या है, ये ध्यान देना होगा। तो हम देखिए, इसमें जो है 15 क्वेश्चन भाषा की समझ
भाषा की समझ से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको देखिएगा पहला क्या आएगा, अपठित गद्यांशों को पढ़ना। क्या आएगा, अपठित गद्यांशों को पढ़ना। आपके अपठित गद्यांश दिए रहेंगे कुछ, उनको पढ़ के आपको उनके आंसर देने होंगे। उसमें देखिए अंदर क्या क्या दिया है, यानी 2 गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश आएगा, जिसमें एक गद्य या नाटक, यानी एक गद्य और एक नाटक रहेगा। जैसे कोई स्टोरी या कुछ दे दिया रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद एक कविता यानी पद्य रहेगा, किसी की कविता दी रहेगी, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा आपको 3-4, उसके आपको जवाब देने होंगे। फिर जिसमें क्या पूछेगा, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण और भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, कोई एक गद्यांश या पद्यांश दे देगा, उसमें से आपको भाषा, व्याकरण से विलोम, पर्यायवाची कुछ भी हो गया दे सकता है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। 15 नंबर अब किसके आते हैं, भाषा विकास व शिक्षा शास्त्र के आएंगे, यानी आपके पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी में भी आपके 15 क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हमको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जो जैसे आप उसमें भाषा समझ में तो आप मान लीजिए व्याकरण वगैरह पढ़ लेंगे, अब पेडागोजी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम लोग देखना पड़ेगा। तो इसके सिलेबस में क्या क्या दिया आपका, सीखना और अधिग्रहण करना, यानी कोई चीज हम लोग कैसे सीखते हैं, उसको अधिग्रहण कैसे करते हैं, वो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। फिर भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, यानी आपको भाषा की कितनी समझ है, आपको उसके बारे में कितना ज्ञान है, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। फिर इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये आपके जो मेन स्किल होते हैं, प्रमुख कौशल होते हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन से में कौन सा सिद्धांत प्रयोग हुआ है, तो आपको उनको पढ़ना रहेगा। बेसिकली सीटेट जानना क्या चाहता है कि आप टीचर के रूप में कैसे बच्चों के हैंडल करेंगे, इसलिए वो ऐसे ऐसे टॉपिक रखता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता है, ताकि वो आपका देखना चाहता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, कि आप अगर वहां होंगे तो आप एक बच्चे को कैसे संभालेंगे, आप उस समय क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सीटेट आपका यही जानना चाहता है, इसलिए वो 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन देता है, और इसमें आपको टॉपिक बताया रहता है, इसलिए आपको उसको पढ़ के जाना चाहिए। फिर आपसे पूछता है क्या, विचारों को मौखिक और लिखित रूप में संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण, यानी हाँ आप जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उस पे क्या व्याकरण की क्या उस पे दृष्टिकोण होगी, उसका क्या होगा, ये आपसे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पूछता है विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियां, यानी विविध कक्षा जानते हैं, एक कक्षा में कई तरह के बच्चे आते हैं, कई तरह की बहुभाषा कक्षाएं चलती हैं, तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा की कठिनाइयां, भाषा की क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। त्रुटियां, समस्याएं, ये सब से भी आपसे क्वेश्चन बनाएंगे। फिर होता है भाषा कौशल। भाषा कौशल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा कौशल से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपका सुनने और बोलने की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब श्रुतलेख और जो मतलब स्वसर, वाचन, पाठन, ये सब होता है, ये सब से संबंधित क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर भाषा का कार्य और एक उपकरण के रूप में बच्चे इसका कैसे उपयोग करते हैं, तो सबसे जरूरी है भाषा, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आप भाषा को एक उपकरण, एक औजार, एक टूल माना जाता है, तो बच्चे इसका कैसे उपकरण करेंगे, बच्चे उसको कब कैसे यूज करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ऐसे मनोवैज्ञानिक है, इससे जैसे चॉम्स्की, पियाजे हो गए, आपके इन लोग वाइगोस्की हो गए, ये लोग अपने अपने क्या मत प्रस्तुत करें, क्या क्या बता के गए हैं, उनसे संबंधित आपको जितने क्वेश्चन है इसमें बनते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब आपको अलग अलग एक क्लास में पूरा एक प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपसे शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब टीचर्स लर्निंग मटेरियल, इससे आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इससे पूछेगा क्वेश्चन कि मतलब कैसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, बच्चों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। मल्टीमीडिया पूछेगा, कैसे कैसे सामग्री यूज करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। कक्षा के बहुभाषी संसाधन, इसमें पूछेगा संसाधन कौन कौन से यूज होंगे। फिर आपसे उपचारात्मक शिक्षण, ये पूछेगा उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, कैसे कैसे कितने तरह के शिक्षण किए जाते हैं, ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों भरोसा रखिए हम लोग की क्लास में आपको ये सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। समय कम होगा लेकिन तब भी आपको एक ऐसी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मैं हिंदी की नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट्स की भी बात कर रही हूँ। आप सारे सब्जेक्ट्स की क्लास हमारी देखते रहिएगा, उसमें आपको
सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए जाएंगे। तो दोस्तों डरिए मत, कुछ भी हो अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए ऑल इज वेल और तैयारी में लग जाइए। आपको हम फालतू चीजें नहीं देंगे। हमारी क्लास में आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम पे हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए, वो प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ आपको एक आध दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जाएंगे ताकि आपको ये लगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी अच्छे से। और लास्ट में दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें हमारे चैनल पे। दोस्तों कहते हैं ना कि हमें भी जरूरत होती है चार्जिंग होने की, तो आप हमारे चार्जर है और आप हमें जब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहते हैं तो हम बहुत उससे चार्ज होते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। धन्यवाद।